नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, अभी हम आए हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा कृषि विश्वविद्यालय में। यहाँ पर किसान मेला लगा हुआ है और किसान मेला लगने के अंतर्गत में बहुत सारा प्रदर्शनी लगाया गया है। यहाँ पर पशु विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनसे हम जानेंगे कि अगर कोई किसान भाई हमारा बकरी का पालन करना चाहता है तो किस तरह से करे। नमस्कार सर, सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार अस्थाना है। मैं पशु उत्पादन शोध संस्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक हूँ। और जैसा कि आपने हमसे प्रश्न किया बकरी पालन से संबंधित, तो अपने यहाँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी नस्लों का पालन किया जा सकता है, लेकिन अपने यहाँ जो देशी नस्ल है ब्लैक बंगाल, उसका मांस उत्पादन के लिए पालन सबसे बढ़िया है और सबसे अच्छा मुनाफा देने वाला है। क्योंकि ये ऐसी नस्ल है जो बहुत तेज़ी से इसकी बढ़ोतरी होती है, इसके बच्चे ज़्यादा होते हैं, इनका जो बच्चे देने की बारंबारता है वो ज़्यादा होती है और अपने वातावरण के हिसाब से अपने यहाँ के वातावरण में सबसे अच्छे से ढले हुए हैं जी। किसान भाई अगर चाहते हैं कि हम बकरी पालन शुरू करें तो शुरुआत में छोटे इकाई से शुरू करना चाहिए। लगभग 10 बकरियां रखें और एक उसका नर रखें क्रॉस कराने के लिए। इनके खान पान का व्यवस्था इस तरह से रहना चाहिए कि बकरियों को कम से कम 4 से 8 घंटा इनको चराई का मौका मिले, ताकि चराई से तो एक तो इनका पूरा पोषण प्राप्त होता है, तरह तरह की जो कि घास उगी रहती है उसको खाते हैं, तो इनका पोषण उचित पोषण होता है। साथ साथ इनको घूमने टहलने से भी बहुत सारी जो इनको एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है, जो ज़्यादा बढ़ोतरी में इनके काम आती है। स्टॉल फेड भी कुछ जानवर हैं, बकरी को हम लोग जैसे गाय भैंसों को खूंटे पर बांध के खिला सकते हैं, उसमें बारबरी नस्ल जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। अगर हमको पैक एरिया में करना हो तो बारबरी ज़्यादा बेहतर नस्ल है। अपने यहाँ जो ये ब्लैक बंगाल नस्ल है, इसका सबसे आसान रख रखाव है। इसको बच्चे भी और आराम से, चूँकि छोटा जानवर है, बच्चा भी आराम से इसका पालन कर सकता है, बच्चा भी देख रेख कर सकता है, औरतें भी देख रेख कर सकती हैं, बूढ़े लोग भी इसका देख रेख कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनका हैंडलिंग बहुत आसान है, क्योंकि ये छोटे जानवर हैं, काफ़ी आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है। खिलाने पिलाने के लिए जैसे मैंने बताया कि जो भी पेड़ के पत्ते हैं, जैसे कटहल हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, उस तरह के पत्ते। इसके अलावा जो सीजन में हम लोग हरा चारा उत्पादन होता है, जैसे कि अभी जाड़े का मौसम में बरसीम है, जई है, इस तरह का जो हरा चारा है ये काफ़ी अच्छा पौष्टिक हरा चारा होता है। सर, जब चारे की बात हुई है तो हमारे किसान को ये भी बता दीजिए कि बकरियों को किस मौसम में और किस तरह का चारा नहीं खिलाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में कोई भी हाई फर्मेंटेड, जैसे कि बरसीम ज़्यादा मात्रा में नहीं खिलाना चाहिए, जैसे कि जाड़ा के मौसम में ज़्यादा मात्रा में नहीं। कोई भी ऐसा जो फर्मेंटेड कर सकता है, जो उनको पेट में गैस कर सकता है, उस तरह के हरे चारे को ज़्यादा मात्रा में नहीं खिलाना चाहिए। उसको सूखे चारा से मिक्स करके खिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पत्तियाँ जो होती हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं काफ़ी सूटेबल होते हैं। बकरियाँ चरने के क्रम में भी पेड़ के भी पत्ते खाती हैं, तो वो उनके लिए पर्याप्त अच्छा हरा चारा का स्रोत हो जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग जो भी वयस्क बकरी है उसको 250 से 300 ग्राम दाना मिश्रण जरूर देना चाहिए। दाना मिश्रण में इस चीज़ का ध्यान रखें कि लगभग 35 से 40% उसमें दाल का चुन्नी हो, करीब करीब उसमें 25 से 30% करीब उसमें अनाज का दर्रा हो, और शेष जो है उसमें हम लोग चोकर मिक्स कर सकते हैं। साथ में 2% नमक, 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक, इसका आप बना लीजिए, मिक्सचर बना लीजिए, और उसको आप बकरियों को प्रतिदिन 250 से 300 ग्राम दीजिए, तो काफ़ी इनके लिए फ़ायदेमंद है और तेज़ी से इनका बॉडी ग्रोथ में इनका काम आता है। सर, बकरियों में कुछ बीमारियां भी आती हैं, उसके बारे में हमारे किसानों को। बिल्कुल, बकरियों में काफ़ी ऐसे जो है रोगाणु जनित बीमारियां हैं, जैसे विषाणु जनित बीमारियां हैं और बैक्टीरियल भी बीमारियां हैं, ठीक है। इसके अलावा पेट के कीड़े हैं, तो इसके सबसे अच्छा है कि इसका बचाव का उपाय किया जाए। जैसे इसमें 2-3 ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी इनको नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे एक PPR है, जिसमें बकरी प्लेग, जिसको बकरी प्लेग भी कहते हैं,
उसमें एकाएक पशु को तेज़ बुखार, डायरिया हो जाता है। इसके अलावा नाक से बलगम आना शुरू हो जाता है, नेटा आना शुरू हो जाता है और खांसने लगती है बकरी, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। और इसमें अगर एक बार बीमारी आ गई तो 80 से 90% बकरियों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए PPR जो बीमारी है उसका टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। तो हर एक जैसे कि जब बच्चे होते हैं 4 महीने के हो जाए उसके बाद से हम लोग इसका टीकाकरण करा सकते हैं। वैसे तो 3 साल पे कराने का रिकमेंडेशन होता है कि हर एक 3 साल पर नहीं कराया जाए, लेकिन अच्छे ढंग से बचाव के लिए बेहतर होगा कि प्रति वर्ष कम से कम एक बार PPR की टीका बकरियों को दिलवा दिए। इसके अलावा एक और बीमारी होती है इंटेरोटॉक्सीमिया, जिसको पल्पी किडनी डिजीज़ भी कहते हैं। उससे बचाव के लिए भी इनका टीकाकरण इंटेरोटॉक्सीमिया का कराना जरूरी है। इसके अलावा गोट पॉक्स नामक बीमारी है जो विषाणु जनित है, वायरल बीमारी है, उससे निजात पाने के लिए इसका टीकाकरण करा दिया जाए। FMD एक जो बीमारी है, खुरहा मुँह पक्का, जो बड़े जानवरों में भी होती है, बकरियों में भी होती है, उससे बचाव के लिए भी इनको प्रतिवर्ष साल में 2 बार टीकाकरण करा दें तो इनसे इस रोग से निजात पा सकते हैं। सर, बकरी का पालन किया जाता है तो जनरली मतलब दूध के लिए किया जाता है या मीट पर्पस के लिए ज़्यादा किया जाता है? बकरी पालन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ड्यूअल पर्पस भी बकरियों को रखा जा सकता है और आइदर हम लोग दूध के लिए या फिर मांस के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो बकरी पालन है मुख्य रूप से बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ और जो हम नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लैक बंगाल या क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, वो नस्ल जो है वो हमारे मीट पर्पस के लिए ही बेहतर है। और हमारे यहाँ बकरियों का जो दूध है, दूध की उतनी डिमांड नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे नस्ल हैं जो दुधारू भी हैं, उनके बच्चे और वो उनके बच्चे को हम लोग मांस के लिए भी पालते हैं, जैसे जमुना पाड़ी है, बीटल है, ठीक है। तो वो ड्यूअल पर्पस की है। बर्बरी भी लगभग ड्यूअल पर्पस की है। एक बयान में 70-80 लीटर दूध भी हो जाता है। बीटल में लगभग 150 से 200 लीटर हो जाता है। जमुना पाड़ी में लगभग 180 लीटर करीब एक बयान में वो दूध भी देती है। तो वो ड्यूअल पर्पस की है, मतलब दूध भी देगी और उसके बच्चों को हम लोग पाल करके मांस के रूप में, मांस के लिए भी उसका हम लोग स्लॉटर के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक बंगाल है ये प्योरली हमारा मांस पर्पस के लिए है, मांस के लिए हम लोग उसका। सर, बकरी पालन के लिए जनरली जब किसान शेड बनाते हैं तो बहुत सारा शेड बनाया जाता है, जैसे चाली टाइप का बनाया जाता है ऊपर, ताकि वो जो भी उसका वेस्टेज होगा नीचे गिर जाएगा। तो उस तरह का शेड बेहतर है या फिर ज़मीन में? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। बकरियों को थोड़ा सा ऊंचे पर जगह पे भी रहना पसंद है। और दूसरा, बकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बकरी वैसा कोई स्थान अच्छा नहीं महसूस होता है, उसको पसंद नहीं करती है जहाँ पर किसी भी तरह का मॉइस्चर हो, पानी लगे। नमी वाले स्थान को बकरियों, एक तो उनसे बीमारियाँ भी काफ़ी हो जाती हैं, तो इनका जो आवास बनाना चाहिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रहना चाहिए कि वो सूखा और गर्म स्थान पर हम बनाएं। सूखा स्थान रहे और वहाँ पर नमी न के बराबर हो और आसपास में पानी वगैरह नहीं लगता हो। इसके अलावा जो उनका आवास में हम लोग बताते हैं कि जैसे चाली वगैरह आपने बताया कि उस पर बैठना भी पसंद करती हैं बकरियां। अच्छा, और उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, तो उस तरह का आवास बनाएं। उसमें कोशिश करना चाहिए कि बांस का भी अगर हम लोग फट्ठा दे करके बना दें, इसमें बकरियां जाके आसानी से बैठ सके, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में रहती है। एक चीज़ और ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनका बकरी का जो आवास है वो आवास में हवा के आवागमन के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह होना चाहिए, मतलब हवादार होने चाहिए मकान। दोस्तों, अगर आपके मन में भी बकरी पालन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट करें। हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके सवालों को शामिल करेंगे। और डॉक्टर अस्थाना सर ने एक नई संकर नस्ल की बकरी तैयार की है, उसके बारे में वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो आप किसान मेला से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। और आपको अगर यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।